फिल्म की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो एक अजीब सा क्रीचर अपनी बॉडी में डालता है जिससे उसकी आंखें नीली हो जाती हैं और वो एक खतरनाक भेड़िए में बदल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक डिलीवरी बॉय को देखते हैं जिसका नाम जून होता है जो पैकेज डिलीवर करने जा रहा होता है। लेकिन तभी उसे बीच रास्ते कार मिलती है जो पलटी हुई थी। उसे चेक करने जाता है तो उस कार ड्राइवर की बॉडी से वही क्रीचर निकलता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और वो क्रीचर जून की बॉडी में एंटर हो जाता है जिसे जून भी एक भेड़िए में बदल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ कमांडोज आते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो जून को पकड़ने की पूरी तैयारी करके आए थे। जैसे वो जून को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं जून उन सबको एक एक करके मार देता है। लेकिन तभी एक फीमेल कमांडो उस पर एक ग्रीन बुलेट फायर करती है जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। इससे पहले वो जून को पकड़ती वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम उन कमांडोज के लीडर को देखते हैं। दरअसल वो भी एक साइंटिस्ट होता है और वो एक ऐसे इंसान की तलाश में होता है जिसका डीएनए उस क्रीचर से मैच करे, लेकिन उनको ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिल पा रहा था। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जो घर आ चुका था और वो काफी अजीब से बिहेव कर रहा होता है। वो बिल्कुल जानवरों की तरह खाना खाता है। वो इतना ज्यादा खाना खा लेते हैं कि उसे उल्टी आने लगती हैं। जब वो खुद को आईने में देखता है तो उसे एक भेड़िए का रिफ्लेक्ट नजर आता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। खैर अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे अपने अंदर कुछ चेंजेस फील होते हैं। उसके सुनने और देखने की पावर बहुत बढ़ चुकी थी। इसके बाद जून काम करने के लिए शॉप पर जाता है मगर उसका बॉस उसे बहुत डांटता है और कहते हैं कि तुम रात को भी पैकेजेस से भरी हुई गाड़ी भी सड़क छोड़कर चले गए थे। वो गुस्से में आकर उसे कैन मारता है लेकिन जून उस कैन को इतनी पावर से हिट करता है कि वो कैन दीवार को क्रैक कर देता है। जून की ये पावर देखकर उसका बॉस हक्का बक्का रह जाता है। इसके बाद जून वहां से चला जाता है। तभी वहां पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसने जून पर नजर रखी हुई थी। 20 लाख जून को एक बच्ची दिखाई देती है जिसे ट्रक कुचलने वाला होता है, लेकिन जून खास टाइम पर उसकी जान बचा लेता है। और ये सारा कमाल उसी क्रीचर का होता है जो जून की बॉडी में होता है। उसी रात जून की गर्लफ्रेंड का बॉक्सिंग मैच होने वाला होता है और जून वो देखने चला जाता है। जून की गर्लफ्रेंड बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और अपने मध्य मुकाबले को आसानी से हरा देती है। दूसरी तरफ हम उसी साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने अभी तक जून पर नजर रखी हुई थी और मूवी की शुरुआत में हमने जिस साइंटिस्ट को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि जून का फादर होता है और वो भी उसी साइंटिस्ट की कंपनी में काम करते थे। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था जिससे जून के फादर की मौत हो गई थी और अब जून ही उनकी आखिरी उम्मीद था क्योंकि वो क्रीचर जून के डीएनए के साथ परफेक्टली मैच कर गया था। इसलिए वो अपनी उसी फीमेल कमांडर को ऑर्डर देता है कि वो जून को जल्द से जल्द पकड़ कर लाए। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और तभी वहाँ पर वो कमांडोज आ जाते हैं। उनसे बचने के लिए वो दोनों कमांडोज की गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं और उनको ट्रेस करने के लिए जून अपना मोबाइल फोन उनकी गाड़ी में छोड़ देता है। जब वो कमांडोज वहाँ से चले जाते हैं तो जून की गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि ये लोग कौन थे और तुम्हें क्यों पकड़ना चाहते थे, जिस पर जून उसे बताता है कि मेरे जिस्म के अंदर एक क्रीचर है इसलिए ये मुझे पकड़ना चाहते हैं क्योंकि ये लोग एक सीक्रेट कंपनी के लिए काम करते हैं। अब उस क्रीचर के बारे में मजीद जानकारी लेने के लिए जून अपने अंकल जोंग के पास आ जाता है जो एक साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन उनको भी इस क्रीचर के बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती। अब जून वहाँ से वापस आने लगता है तो कोई आदमी उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन जून वो उसकी भिड़क पड़ जाती है और वो उसे पकड़ लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड के घर ले आता है जहाँ वो दोनों उससे सब कुछ उगलवा लेते हैं। वो आदमी उन्हें बताता है कि वो एक सीक्रेट कंपनी के लिए काम करता है और उसी कंपनी के मालिक ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं तुम पर नजर रखूं। वो जून को ये भी बताता है कि वो कंपनी केमिकल वेपन बनाने के लिए काम करती है और वो तुम्हें किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहते हैं और तुम्हारे चाचा भी उस कंपनी में काम करते हैं। ये सुनकर जून शॉक हो जाता है और वो फिर से अपने अंकल से मिलने जाता है, लेकिन बीच रात उसे कंपनी के कमांडोज घेर लेते हैं जिनके साथ उनका लीडर भी होता है। वो जून को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन जून की गर्लफ्रेंड उनका पीछा नहीं छोड़ती और उनका रास्ता रोक लेते क्योंकि वो एक माहिर बॉक्सर थी, इसलिए वो फाइट करके सबको पेल देती है और जून को वहाँ से लेकर भाग जाती है। इसके बाद जून अपने अंकल के पास आता है और उस बारे में उससे पूछता है, जिस पर उन्हें सब कुछ बताते थे। वो जून को कहते हैं कि तुम्हारे डैड भी इसी कंपनी में काम करते थे, लेकिन अचानक से तुम्हारी माँ की मौत हो गई थी जिससे वो डिप्रेशन में चले गए थे और कंपनी से रिजाइन कर लिया था। लेकिन कंपनी को उनकी बहुत जरूरत थी, वो उसे काम करने के लिए मजबूर करते हैं और जब उन्होंने काम करने से ना की तो कंपनी के मालिक ने उनको जिंदा जला दिया था। ये सुनकर जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ठान लेते हैं कि वो कंपनी के मालिक से बदला लेकर रहेगा। और तभी वहाँ पर कंपनी के कमांडोज आ जाते हैं जिन्हें देखकर जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक भेड़िए में बदल जाता है और उन सबको मारने लगता है। लेकिन वो फीमेल कमांडर उस पर ग्रीन बुलेट फायर करती है और जून फिर से नॉर्मल हो जाता है और विंडो से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर वो लड़का भी आ जाता है जिसको जून ने पकड़ा हुआ था। वो जून को कहता है कि तुम्हें फिलहाल कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम उसके लिए रेडी नहीं हो। वो जून को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले आता है जहाँ जून अपने लॉकेट को खोलता है जिसमें उसके डैड की तस्वीर थी। ये देखकर वो रोने लग जाता है। जून अपने डैड की तस्वीर उस लड़के को भी दिखाता है। वो लड़का तस्वीर देखकर समझ आता है कि जून के डैड की मौत उसकी जिम में हुई थी। अब वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ जून को अपने डैड की बहुत सारी चीजें मिलती है और दीवारों पे पंजों के निशान भी मिलते हैं। तभी वहाँ पर जून को एक बॉक्स मिलता है। जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर एक टेप होती है जो जून के डैड ने उसके लिए रिकॉर्ड की थी, जिसमें वो बताते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ को बचाने के लिए एक ड्रग बनाई थी और उसको सबसे पहले खुद पर टेस्ट किया था, लेकिन जब कंपनी को इस एक्सपेरिमेंट का
पता चला तो उस मेडिसिन का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकियां भी दी थी। दूसरी तरफ हम कंपनी के मालिक को देखते हैं जो जून के अंकल जोंग की लैब में होता है और वहाँ पर सभी एविडेंस को खत्म कर रहा होता है। उसे वहाँ पर किसी चीज का डीएनए सैंपल भी मिलता है, वो उसे देखने लग जाता है, लेकिन जोंग पीछे से हमला करके उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम जून और उसके दोस्त को देखते हैं जो लैब तक पहुंच जाते हैं और सभी गार्ड्स को मारकर एक खुफिया रास्ते से लैब में एंटर हो जाते हैं, लेकिन लैब के अंदर मौजूद गार्ड्स उनको घेर लेते हैं। वो उन्हें मारने वाले होते हैं, लेकिन जून भेड़िए में बदल जाता है और उन सबको मार देता है। जून की गर्लफ्रेंड भी वहीं पर कैद होती है। जून उसको छुड़ाने के लिए कीज ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर अंकल जोंग आ जाते हैं और वो जून को कहते हैं कि जो मेडिसिन तुम्हारे डैड बनाना चाहते थे वो मेडिसिन मैंने तुम्हारे ब्लड से बना ली है। लेकिन तभी वहाँ पर कंपनी के मालिक की वही फीमेल असिस्टेंट आ जाती है जो कमांडो भी होती है। वो जून को सारी असलियत बता देती है कि तुम्हारे डैड को मारने वाले तुम्हारे अंकल ही थे और असल में इस कंपनी के मास्टरमाइंड भी यही है। कुछ देर पहले इसने कंपनी के मालिक को भी धोखे से मार दिया है। वो फीमेल कमांडर जोंग पर गोलियां भी चलाती है, मगर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि जोंग ने वो मेडिसिन पहले से अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर ली थी। और देखते देखते वो एक भेड़ी में बदल जाता है और जून भी एक भेड़ी में कन्वर्ट हो जाता है और उन दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई होती है और वो लड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम जून की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसे जून का दोस्त आजाद करवा देता है और वो तीनों भी बाहर आ जाते हैं। जून की गर्लफ्रेंड जोंग के गले में जंजीर डालती है और जून उसे पेट्रोल के ड्रम्स पर गिराता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर बिजली की वायर फेंकते हैं जिससे वहाँ पर आग लग जाती है और जोंग मारा जाता है। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम जून को देखते हैं जो बड़े मजे से न्यूज सुन रहा होता है और यहीं पर हमारे इस मूवी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।